वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किस तरह से एड्स को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन किया हुआ है, इट्स हसनैन खान ऑफिशियल। तो ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। अब फेसबुक प्रोफाइल पे आने के बाद आप देखें यहाँ पे 9 डॉट्स जो है ना शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। क्लिक करने के बाद इस पर आप जो है वो नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब आप दो तरह से एड्स मैनेजर पे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करें तो आप एड्स मैनेजर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी के पास यहाँ पे एड्स मैनेजर शो ना हो रहा हो तो वो मेटा सूट पे जाए, मेटा बिजनेस सूट। और मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद यहाँ ऑल टूल्स पे आए। ऑल टूल्स पे आने के बाद यहाँ देखें राइट साइड पे एक एड्स मैनेजर का जो है वो यहाँ पे टैब शो होगा। इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे एड्स मैनेजर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप भले बिजनेस सूट के ज़रिए जाएं या आप डायरेक्टली यहाँ पे नीचे आके ये जो लिखा है एड्स मैनेजर इस पर क्लिक करके जाएं, तो दोनों जगह से आप एड्स मैनेजर पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एड्स मैनेजर पे पहुँचने के बाद अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ये गेयर का आइकन है सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स के ऑप्शन सेटिंग्स के डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। देन जो है आप पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करें। पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई कार्ड शो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने अपना कार्ड ऐड किया हुआ है तो इसलिए ये शो हो रहा है। तो आप बिल्कुल नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एक ऑप्शन ऐड पेमेंट मेथड। ठीक है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे वो आपसे एक मेथड को सिलेक्ट करने का कहेगा। तो अगर आपके पास फेसबुक से आपको कोई क्रेडिट मिले हुए तो आप वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं मिले हुए तो आप डायरेक्टली डेबिट कार्ड और या क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, देन जो है यहाँ पे आपने 4 इन्फॉर्मेशन अपनी कार्ड से देख के यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। एक तो आपका अकाउंट टाइटल, आपका अकाउंट टाइटल क्या है उस पर आपका नाम लिखा हुआ होगा, वो आपने यहाँ पे लिखना है। देन आपके कार्ड पे आपका एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो आपने यहाँ पे नंबर ऐड करना है। देन आपके कार्ड पे एक्सपायरी डेट होगी और सीवीवी उसके बैक साइड पे लिखा हुआ होगा। तो ये चारों चीज़ें आपने यहाँ पे देनी है, उसके बाद सेव कर देना है। तो आपका एक पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है एक स्टेप हमने मुकम्मल कर लिया। देन जो है आप यहाँ पे ये 3 लाइंस जो लगी हुई हैं हॉरिजॉन्टल, तो इन 3 लाइंस पे आपने क्लिक करना है और फिर आप एड्स मैनेजर पे चले जाएंगे। अच्छा, एड्स मैनेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी कैंपेन्स जो है वो शो नहीं हो रही होगी। तो जैसे मैंने अपने एक क्लाइंट के साथ जो है वो काम किया हुआ है, तो उसके अकाउंट पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ देखें इस तरह से मल्टीपल कैंपेन्स जो उसके अकाउंट पे चलाई हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही हैं कि कैंपेन का नाम क्या है, उस पर कितना बजट मैंने लगाया है। ठीक है, तो आप जब अपना फर्स्ट टाइम जो है वो एड अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे तो उस पर कुछ नहीं शो हो रहा होगा, जस्ट ये इस तरह से एम्प्टी जो है ना शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कैंपेन रन नहीं हुई है तो इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। आप यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक के बटन पे क्लिक करने के बाद अब कैंपेन्स की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अच्छा, हम आगे बढ़ने से पहले इन बातों को समझ लेते हैं कि देखें, एड क्रिएट करने के लिए फेसबुक के हमें 3 सेटिंग्स को देखना होता है। एक कैंपेन सेटिंग को, एक एड सेट की सेटिंग को और दूसरा एड सेटिंग को। यानी कि हम इसको दूसरे अल्फाज में ये कहें कि 3 लेवल्स होते हैं, एक कैंपेन लेवल, एक एड सेट लेवल और एक एड्स लेवल। ठीक है, कैंपेन्स के अंदर हम मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं। ठीक है, और एक एड सेट के अंदर हम मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कैंपेन की अलग सेटिंग्स होती हैं, एड सेट लेवल की अलग सेटिंग्स होती हैं और एड्स की अलग सेटिंग होती हैं। तो अभी हम जल्दी से देख लेते हैं कि कैंपेन्स की सेटिंग में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको कैंपेन लेवल पे अपना गोल सिलेक्ट करना होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस बारे में अपना एड रन करना चाह रहे हैं। तो अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो देखें फेसबुक ने यहाँ पे दे दिया। जब मैं अवेयरनेस पे क्लिक करता हूँ या हवर करता हूँ तो देखें यहाँ पे क्या दे रहा है कि अवेयरनेस अगर आप गोल सिलेक्ट करते हैं तो इससे आपको रीच मिलेगी कि आपका जो एड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम आएगा ये कि आपके ब्रांड की अवेयरनेस हो, वीडियोज़ व्यूज़ लेने के लिए, और स्टोर
स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। तो मतलब इसका मेन मकसद इस गोल का अवेयरनेस का है। देन ट्रैफिक की बात आ जाती है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं, या आप जो है वो अपने किसी एक फेसबुक से आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर आप अपने यूजर्स को रिडायरेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो आप ये ट्रैफिक का गोल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तीसरा है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में कि यूज़र आपकी पोस्ट से इंगेजमेंट करे। आपका मकसद होता है कि आपका यूज़र आपकी पोस्ट से, आपके एड की पोस्ट से इंगेजमेंट करे। अब पोस्ट में सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपको फेसबुक से वो मैसेज करे या इंस्टाग्राम से मैसेज करे, वो आपकी पोस्ट पे क्लिक करे, वो आपकी पोस्ट पे लाइक करे, कमेंट करे, ठीक है, उसको देखे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंगेजमेंट में आ जाती हैं। तो अभी हम मजीद जो 3 रिमेनिंग बचे हैं वो देखने के बाद हम इंगेजमेंट का ही गोल सिलेक्ट करके अपनी एक कैंपेन को क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक आइडियल है, इसके अंदर ऑल इन वन पैकेज हमें मिल जाता है। तो लाइक हम इंगेजमेंट पे रख के लाइक्स भी ले सकते हैं, हम इस पे रख के जो है वो अपने मैसेजेस को भी कस्टमर से हासिल कर सकते हैं। ठीक है। लीड्स का होता है कि अगर हमें कोई फॉर्म जो है वो जनरेट करना है, तो हम चाह रहे हैं कि उस फॉर्म के अंदर जो है वो यूज़र जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो हम उसके लिए लीड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लीड्स की बात आ गई, तो जल्दी से हम ये भी बता दें कि लीड्स, एक होती है लीड्स और एक होता है कन्वर्जन। ये 2 डिफरेंट चीज़ हैं। लीड्स ये है कि कस्टमर ने आपसे कॉन्टेक्ट किया, आप किसी क्लाइंट के लिए एक एड रन करना चाह रहे हैं, एक एड रन कर रहे हैं। अब आपके क्लाइंट के जो कस्टमर्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं कि फला चीज़ लाइक शूज़ सेल कर रहा है वो ब्रांड, तो वो कस्टमर आके जो है वो क्यूरी करता है कि मुझे फला शूज़ चाहिए, तो उसके क्या प्राइस होंगे, क्या अमाउंट होगा, क्या इस साइज़ का शू अवेलेबल है। तो ये क्यूरी करता है, वो कुछ कम्युनिकेशन करता है, तो उसको कहते हैं लीड्स जनरेशन। तो हमारा डिजिटल मार्केटर का क्या गोल होता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट हो, हमारा जो कस्टमर है वो बिजनेस से कांटेक्ट करे। दूसरा होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन जो है वो हमारा मेन गोल नहीं होता कि कस्टमर्स के जो मैसेजेस थे वो अब बिजनेस के पास आ गए। अब ये यहाँ तक हमारा काम था। अब आगे जो काम है कि अब वो मैसेजेस कर दिए, अब उनको कन्वर्ट करना, उनसे सेल्स जनरेट करना, वो अब सेल्स पर्सन का काम होता है। ठीक है। तो कन्वर्जन हमारा गोल नहीं होता, हमारा गोल होता है लीड्स जनरेट करना, कस्टमर्स जो है वो बिजनेस से क्यूरी करें, उनसे सवाल जवाब करें, इंटरेस्ट अपना जाहिर करें। ठीक है। तो हम एड्स भी अपने इस तरह से चलाते हैं कि कस्टमर्स जो है वो वाले कस्टमर्स जो है वो उस एड से एंगेज हों कि जो इंटरेस्ट रखते हों। ठीक है। एक ऐसी ऑडियंस को हम एड नहीं दिखाएंगे जो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइक के हम जो है स्वीट्स का एड जो है वो हम ऐसे लोगों को दिखा दें कि जिनको शुगर है, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई लीड जनरेट ही नहीं होगी। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं ऐप प्रमोशन। अगर आप प्ले स्टोर पे आपकी कोई ऐप है या ऐप स्टोर पे आपकी ऐप है, तो आप वहाँ पे ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप ये गोल सिलेक्ट करते हैं। और इस तरह से आप कैटलॉग पे सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं, तो आप ये सेल्स का गोल सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जल्दी से इंगेजमेंट के गोल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब कंटिन्यू करने के बाद हम ये सेटिंग्स पे पहुंच जाएंगे, अपनी जो कैंपेन लेवल की सेटिंग है उस पर पहुंच जाएंगे। देखें, जिस तरह से आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हर कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ने से पहले आपको इसी चीज़ का मैं एक मरतबा डेमो दिखा देता हूँ। देखें, अगर आप जो है वो ये देखना चाह रहे हैं कि एक कैंपेन में किस तरह से मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं, तो आप जस्ट यहाँ पे आएँ, देखें 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे क्रिएट एड सेट, ठीक है, ये क्रिएट एड सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक एड सेट एक एड सेट जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें, ये एक एड सेट हो गया और उसके अंदर ये एक एड हो गया, फिर ये एक और एड सेट हो गया और फिर इसमें ये एड हो गया। हम चाहें एक और एड सेट क्रिएट कर लें, यहाँ पे क्रिएट एड सेट। ठीक है। तो अब ये हमारे यहाँ पे 1 2 3, ये यहाँ पे हमारे 3 एड सेट हो गए। जिस तरह से मैंने बताया है कि एक एड सेट में मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, तो अब उसका भी डेमो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं। अब देखें, पहले मैं एड सेट क्रिएट करने के लिए कैंपेन लेवल पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर रहा था कि एक एड सेट क्रिएट हो जाए। अब जब मुझे नया एड क्रिएट करना है एक एड सेट में, तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके क्रिएट एड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरा एक एड क्रिएट होगा। अच्छा, यहाँ पे एड क्रिएट करने का कह रहा हूँ मैं, तो ये
एक सेटिंग्स को क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर हम जाके अपने एड्स को लगाते हैं, अपनी इमेजेस वगैरह को लगाते हैं, पोस्ट्स वगैरह को लगाते हैं। तो देखें ये पहला जो एड सेट था उसमें मैंने 2 एड सेट लगा दिए, 1 और 2। इसी तरह से मैं चाहूँ तो इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करके और तीसरा भी एड बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस एड सेट पे हमारे 3 एड्स हो गए, और हम चाहें तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड एड सेट है इसके अंदर भी हम एक और एड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा कि एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इन चीज़ों को हमने समझ लिया है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट के बटन पे दबा क्लिक करके और ये हम डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पे हम ये वाला जो एड सेट है इसको भी डिलीट कर देंगे। नाउ अब देखें यहाँ पे ये कैंपेन लेवल है, कैंपेन लेवल की अलग सेटिंग्स होती हैं। एक हमारा एड सेट लेवल है, इसकी अलग सेटिंग होती हैं, और ये हमारा एड लेवल है, इसकी अलग सेटिंग्स होती हैं। तो हर लेवल की हम सेटिंग्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हम सपोज कर लेते हैं कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो है वो एक एड रन करना चाह रहे हैं, हम अपने लिए एड रन करना चाह रहे हैं, हम एक डिजिटल मार्केटर एजेंसी हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कैंपेन का नाम रखेंगे। तो याद रखें कि जब भी आप कैंपेन का नाम रखें तो शुरू में जो है वो इस तरह से नाम रखें आप कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि यार ये कैंपेन जो है वो किस हवाले से है। जैसे जब आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो आपकी कैंपेन्स जो है ना वो बढ़ती जाएंगी। तो आपको देखना होगा कि ये कैंपेन किस मकसद के लिए बनाई गई थी, तो आपको उस कैंपेन के अंदर जाके देखना पड़ेगा। जबकि आपको मैंने बताया शुरू में कि आप जब डैशबोर्ड पे आते हैं तो सबसे पहले आपको कैंपेन के नाम शो हो रहे होते हैं, आपको बजट शो हो रहा होता है। तो जब आपके पास कैंपेन्स के नाम शो हो रहे होंगे तो आप कैंपेन का नाम देखते ही अंदाज़ा लगा देंगे कि ये फला मकसद के लिए कैंपेन बनाई थी। ठीक है, तो अभी हम एक इसी तरह से नाम रख देते हैं कि मैं चाह रहा हूँ, हमारा क्या गोल है, हमारा गोल ये है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर एजेंसी हूँ, एल्गोजेक मेरी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं एक एड को रन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए नाम भी मैं फिर इस तरह से रखूंगा कि लाइक बजट देखूंगा कि मेरा बजट कितना मैं लगाना चाह रहा हूं। मैं अपने मकसद से अपने हिसाब से कैंपेन रखूंगा। आप अपने हिसाब से अपनी कैंपेन का नाम रखते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल स्ट्रिक हो जाएंगे। जिस तरह से मैं एक नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ आप भी वही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और मैं इसका पोस्ट का नाम दे देता हूँ सोशल मीडिया आइकन्स। ठीक है, अब ये जो है मैंने आइकन्स क्यों नाम दिया है अपनी कैंपेन का, वो जब आप मेरा क्रिएटिव देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये क्यों नाम रखा है। ये मुझे याद रहेगा इसलिए मैंने नाम रखा है। और बजट में लगा लूँगा 2000 का। ठीक है, तो अब डिजिटल मार्केटिंग से पता चल गया, डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन चला रहा हूँ मैं। और सोशल मीडिया आइकन्स, मेरी पोस्ट में मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया के आइकन्स यूज़ किए हुए हैं। तो जब मैं ये नाम पढ़ूंगा तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो वाली पोस्ट है। इसको मज़ीद स्पेसिफिक करना चाहूँ तो मैं मज़ीद कर सकता हूँ, बस मैं यहाँ पे इनफ करता हूँ। अच्छा, तो ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी कैंपेन का नाम जो है वो डिसाइड कर लिया। कैंपेन का नाम ये होगा हमारी। उसके बाद यहाँ पे देखें, हाँ, कैटेगरी हमें कोई सिलेक्ट नहीं करनी, ना ही हमारा एड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, ना एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ना हाउसिंग से, ना सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो हमारा जो एड है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे है, तो इनमें किसी कैटेगरी पे फॉल नहीं करता, तो हम इन पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन जो है आप यहाँ बाइंग टाइप पे कुछ नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ऑप्शन सिलेक्ट है कि फेसबुक जो है वो आपके एड्स पे ऑप्शन कर रहा होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। देन जो है आपने जो कैंपेन सिलेक्ट की हुई थी एंगेजमेंट, वो यहाँ पे शो हो रही होगी, इसे आपने कुछ नहीं करना है। देन आती है एबी टेस्ट, कि आप जो है वो अपने क्रिएटिव के ऊपर टेस्टिंग करना चाह रहे हैं कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमें इस पर कुछ नहीं करना। देन यहाँ पे आपका ये जो एडवांटेज कैंपेन बजट है ना, ये ऑफ हुआ हुआ होगा। ठीक है, इसे आप ऑन कर लेंगे। ये एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, ये एक्चुअली होता ये है कि फेसबुक जो है वो खुद डिसाइड करता है कि किस एड सेट पे उसे ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है, किस एड्स पे उसे ज़्यादा स्पेंडिंग करनी है। आप उसे डिस्ट्रिक्ट नहीं करते।
ठीक है। वरना अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आप मैनुअली जाके जो है वो अपने हर एड सेट पे जाके बताएंगे कि जनाब मैं इस एड सेट पे इतना स्पेंड करना चाह रहा हूँ, इस एड सेट पे इतना स्पेंड करना चाह रहा हूँ। जबकि इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद फेसबुक कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है कि अगर आपकी कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हैं तो किस एड सेट पे ज़्यादा स्पेंड करना है, किस एड सेट पे कम स्पेंड करना है, वो फेसबुक उसकी स्टेट्स से अंदाज़ा लगा लेता है कि एड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो फेसबुक जो है वो उसको उस हिसाब से देखता है और उस पर ज़्यादा स्पेंडिंग करता है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कैंपेन बजट के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि हम दोनों को सिलेक्ट कर लें। डेली बजट में ये होता है कि हम ये बता देते हैं फेसबुक को कि हमें डेली का इतना अमाउंट जो है ना स्पेंड करना है। लाइक मैं डेली का अमाउंट बता देता हूँ, मुझे डेली का अमाउंट स्पेंड करना है 200 रुपीज़। ठीक है। तो अब डेली मेरे जो है वो 200 रुपीज़ जो है ना यूज़ होंगे। अब यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है योर बजट इज टू स्मॉल, इंक्रीज योर बजट टू कंटिन्यू। तो मैं इसको 300 कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो एड स्पेंडिंग है डेली बजट की यहाँ पे 300 रख दी। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि हम डेली बजट के बजाय हम सिलेक्ट कर लेंगे लाइफ टाइम बजट, ताकि हम मजीद ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकें। जब हम लाइफ टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास डेट का ऑप्शन आ जाता है कि हम किस ड्यूरेशन के अंदर ये एड चलाना चाह रहे हैं। तो हम लाइफ टाइम बजट अगर हम सिलेक्ट करें तो अब हम ये बताते हैं फेसबुक को कि जनाब मैं जो है वो लाइफ टाइम के 2000 जो है ना पे करना चाह रहा हूँ, मेरा बजट 2000 है। अब आपके ऊपर है कि आप जो है वो एक दिन 500 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करें, अगले दिन जो है वो आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें और फिर अगले दिन जो है वो आप 500 रुपीज़ स्पेंड करें। लेकिन जो स्पेंडिंग है वो 2000 से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अगर आपको अभी यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को यहीं रोक के आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से शुरू करें और फिर यहाँ तक आप पहुँचें। और अगर आपके समझ में आ रहा है दैट्स रियली अमेजिंग, तो आप यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने अपना जो लाइफ टाइम बजट है वो 2000 जो है वो सिलेक्ट कर लिया है कि जनाब इतना अमाउंट मुझे सिलेक्ट करना है। अब हम आगे देखेंगे कि किस डेट के दरमियान हमने ये बजट को लगाना है। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम का मतलब ये हो कि आप ये समझ रहे हो कि आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए यही बजट लगेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो आप जो है इस पे ये देखेंगे कि फला डेट से इतने बजे से इतने बजे तक, फला डेट तक ये ऐड चलेगा। ठीक है। अब आगे जो है वो ये हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास रिजल्ट आए, ये डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट हुआ है फेसबुक की तरफ से। इसको आप इसी तरह से रहने देंगे। इसके मज़ीद भी ऑप्शंस होते हैं, इनको आप नहीं देखेंगे। बस ये गेट हाईएस्ट वॉल्यूम कि गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट, कि आपने जो बजट लगाया है उसके आप मैक्सिमम रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे ही सिलेक्ट रहने देंगे। ठीक है। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे एड सेट लेवल पे आ जाएंगे। एड सेट लेवल वो लेवल होता है कि जो कि कैंपेन के बाद होता है और इसमें हम अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी जो ड्यूरेशन है उसको बता रहे होते हैं कि एड किस दौरान चलना चाहिए और अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ का समझ लें आप मेन एक तरह से फीचर है एड सेट का। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एड सेट का नाम रखना है। जिस तरह से हमने कैंपेन पे नाम रखा था तो इसी तरह से हम अच्छे से देख के सोच समझ के हम एड सेट लेवल पे भी अपना एड का नाम रखेंगे कि अगर हमारे पास इस एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो जाते हैं तो एक एड सेट दूसरे एड सेट से किस तरह से डिफरेंट हो, किस तरह से उससे वेरी करे। तो यहाँ पे मैं एक एड सेट का नाम लिख देता हूँ। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एड को कराची में रन कराना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कराची और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है मेल जो है वो हमारे जो यूज़र्स हैं उनको जो है वो शो हो, या अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस एज से 23 से 55 की एज है उनको शो हो, तो मैं इस तरह से यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये एड सेट लेवल जो है वो किस लिए, ये एड सेट जो हमने बनाया है इसका मकसद क्या है। हमें अंदर एड सेट में जाके जो है वो देखना ना पड़े, हमें एट द फर्स्ट ग्लेंस जो है ना मालूम हो जाए ये एड सेट किस बारे में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कराची एड सेट। ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं।
कराची 8 सेट करके नाम लिख दिया। और ये क्योंकि 8 सेट है तो 8 सेट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस कराची लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि कराची की ऑडियंस के लिए बनाया गया है। और मज़ीद चाहें तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कन्वर्जन लोकेशन के कन्वर्जन कहाँ पे आए, तो हम कह रहे हैं कि मैसेजेस किए जाएंगे, गेट पीपल टू इंगेज विद योर ब्रांड ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, के हम जो है अपने कस्टमर्स को मैसेज दिखाएं, मैसेज का एक बटन दिखाएं, बटन शो करें कि बटन उस पर जब क्लिक करे वो तो हमें मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे जहां वो चाहे कांटेक्ट कर सकता है। और ये फेसबुक के ऊपर होगा कि फेसबुक उस कस्टमर को कौन सा जो है वो बटन सिलेक्ट करने के लिए मोटिवेट करे। लाइक अगर फेसबुक एज्यूम करता है कि ये कस्टमर जो है वो मैसेंजर पे जाने के चांसेस रखता है ज़्यादा, तो वो मैसेंजर का बटन शो कर देगा। इंस्टाग्राम पे जाने के चांसेस रखता है तो इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे नीचे, देन क्लिक टू मैसेज। ठीक है, यहाँ पे एड टाइप है कि मैसेज करके जो है वो आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है। देन हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स को सिलेक्ट कर लेंगे, मैसेजिंग ऐप, तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इंस्टाग्राम भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देन जो है वो यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हो जाएगा, ये आपका फेसबुक पेज सिलेक्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे पेज चेंज करना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये वो पेज नहीं है जिसके लिए हम एड अपना चलाना चाह रहे हैं, रन करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे उस पेज को चेंज कर देंगे। तो अभी हमारा बिल्कुल सही सिलेक्ट हुआ हुआ है। इसी तरह से नंबर के बारे में भी है कि अगर आपको लग रहा है कि नंबर गलत सिलेक्ट हो गया है, तो अगर आपके फेसबुक अकाउंट में और भी नंबर आपने ऐड किए होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से इंस्टाग्राम भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके किसी दूसरे बिजनेस के अकाउंट्स यहाँ पे लिंक है। तो मैंने अपने जो है वो दीगर बिजनेस के जो अकाउंट्स वगैरह थे वो यहाँ से मैंने हटा दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बाकी शो नहीं हो रहे, सिर्फ हमारा एल्गोज एक शो हो रहा है। अच्छा, देन यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करेंगे कि आपको कब से कब तक अपना एड रन करना है। तो यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा एड स्टार्ट हो वो आज ही 19 अक्टूबर को स्टार्ट हो, लेकिन कब स्टार्ट हो ये मैं कहता हूँ कि 23, तो 11 बजे, रात 11 बजे स्टार्ट हो और ये ऑफ कब हो जाए, और ये ऑफ हो 19, 20, 21, 22 सैटरडे नाइट को जो है ना ये ऑफ हो जाए। कब ऑफ हो बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इसी 11 बजे पे, या चाहूँ तो मैं इसको तकरीबन 12 बजे के करीब बंद कर सकता हूँ, 23:59। ठीक है, तो अब ये एंडिंग और स्टार्टिंग टाइम मैंने अपने ऐड का बता दिया। अच्छा, यहाँ पे देखें आप राइट हैंड साइड पे जो है वो ये आपको कुछ वार्निंग दे रहा होता है, तो आप इस पे नज़र रखा करें ताकि कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हो तो आप उसको रिजॉल्व कर लें। कह रहा है कैंपेन्स एड सेट में गेट 0 रिजल्ट। तो अभी हमने ऑडियंस सिलेक्ट नहीं की है तकरीबन सही तरीके से, तो इसी वजह से इस तरह का एरर दे रहा है। वार्निंग एक्चुअली है, एरर नहीं है। इस वार्निंग के होते हुए जो है वो हमारा एड्स चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। वार्निंग और एरर में फ़र्क होता है। एरर अगर आ रहा होगा आपके इस पे एड्स पे तो आपका एड नहीं चलेगा, वार्निंग पे चल जाएगा, लेकिन वो इशू आपको राइज कर देता है कि ये इशू आ रहा है। द सिलेक्टेड ऑडियंस लोकेशन आर नॉट अवेलेबल फॉर रील्स। तो अभी हम देखेंगे कि जब हम प्लेसमेंट के ऑप्शन देखेंगे तो हम यहाँ पे इसको डिसेबल कर देंगे कि इंस्टाग्राम के जो रील्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस पर जो है वो एड्स शो नहीं करेगा। कौन सी रील है वो हम देख लेते हैं आगे। अच्छा, देन यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैंने कराची लिखा है तो मैं कराची की लोकेशन पे ही एड जो है वो रन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद पहले तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो लगाई हुई है यहाँ पे पाकिस्तान की, इसको हटा देते हैं हम। और यहाँ पे देखें सबसे पहले पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग इस लोकेशन पे रहते हैं या रिसेंटली इन दिस लोकेशन या इस लोकेशन पे थे उनको एड दिखाया जाए, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन के जो लोग इस लोकेशन में रह रहे हैं उन्हें एड दिखाया जाए। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन के जो अभी करीब ही इस लोकेशन में थे अब चले गए हैं उनको दिखाया जाए। पीपल ट्रेवलिंग इन दिस लोकेशन, जो लोग इस लोकेशन में ट्रेवल करने के लिए आए हुए हैं, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन के जो लोग इस लोकेशन में रह रहे हैं उनको एड दिखाया जाए। तो मैं यहाँ पे कराची सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कराची सिंध पाकिस्तान हमारी ये सिटी यहाँ पे शो हो जाएगी। अच्छा, ये सिलेक्ट करते वक्त ये वाजे रहे कि आपने ये चेक जो है वो इंक्लूड पे लगाना है। अगर आप एक्सक्लूड कर देंगे ना तो वो कराची को छोड़ के बाकी तमाम रीजन को, कॉन्टिनेंट को, सबको वो सिलेक्ट कर लेगा।
ठीक है। तो आप ये इसको इंक्लूड पे ही रखें ताकि वो इंक्लूड किया जाए, ये एरिया, ये सिटी जो है वो इंक्लूड की जाए। तो यहाँ पे हमने अपनी जो सिटी है वो कराची सिलेक्ट कर ली। दोबारा देखें, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने कराची लिखा, और कराची लिखने के बाद ये यहाँ पे कराची सिंध पाकिस्तान की सिटी हमें इसने दे दी, हमने इस पर सिलेक्ट किया। तो अब इसने जो है वो हमें एक रेडियस बना के दे दिया कि ये वो लोकेशंस हैं, ये वो लोकेशन है कि जहाँ पे आपका 8 चलेगा। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पे इसका रेडियस भी डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये रेडियस डिक्रीज हो गया, यहाँ तक चलेगा। हम चाहें मजीद भी कि हम इस कराची के साथ साथ हम लाहौर में भी चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा ये गोल नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे लाहौर सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक और रेडियस जो है वो जनरेट कर देगा। एक ये हो गया लाहौर के लिए, और एक ये हो गया पाकिस्तान कराची के लिए, सॉरी। ठीक है, तो अभी हम लाहौर वाला हटा देते हैं क्योंकि हमारा मेन गोल सिर्फ कराची है कि कराची की जो पॉपुलेशन है उसे एड हमारा शो हो। अब यहाँ पे एज का फैक्टर आ जाएगा कि हम यहाँ पे अपनी एज सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि 22-55 जिनकी एज है उन्हें ये 8 शो हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एज को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। तो अपनी याद दहानी के लिए मैं यहाँ पे 22 50 में यहाँ पे इस तरह से करके लिख लूँगा कि ये एज जो है वो हमने अपने 8 सेट में सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, ये मेरी एक नेमिंग कन्वेंशन है, आप चाहें अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। खैर, देन अच्छा 55 लिखी थी, सॉरी, तो यहाँ पे हम 55 सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे जेंडर को हम ऑल जेंडर ही रखेंगे, किसी को भी एड शो हो जाए कोई इशू नहीं है। देन जो है डिटेल टारगेटिंग, ये डिटेल टारगेटिंग का वो ऑप्शन है कि जो सिलेक्टेड पीपल को ही एड शो करे। लाइक हम चाह रहे हैं कि कराची के तमाम लोगों को एड शो ना करे, सिर्फ उन लोगों को शो एड किया जाए कि जो इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं। लाइक अगर हम देखें इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डेमोग्राफिक्स, एक होता है इंटरेस्ट, और एक होता है बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स में आ जाता है कि उनकी एजुकेशन कि एजुकेशन क्या लेवल है, कि वो हाई स्कूल से है या वो डॉक्टरेट की उसके पास डिग्री है। इसी तरीके से ये डेमोग्राफिक के अंदर फाइनेंस की उसकी इनकम जो है वो कितनी % है, अगर हम यूएस की बात करें तो। इस तरह से लाइफ इवेंट्स, उसके लाइफ इवेंट्स क्या हुए हैं, अवे फ्रॉम फैमिली से दूर है, डेट ऑफ बर्थ उसकी, अपकमिंग बर्थडे। तो इस तरह से हम डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हैं या इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसका किन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो हम ये इंटरेस्ट की बेस पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से बिहेवियर के उसकी एनिवर्सरी है विद इन 61 to 90 डेज, उसका बिहेवियर क्या है, परचेजिंग बिहेवियर। लाइक हमारे में से देखें परचेज विद ऑफर, के वो ऑफर की वजह से जो है वो चीज़ों को परचेज करता है। तो हम इन्हें सिलेक्ट करके अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेंगे। उससे क्या होगा, अभी तो हमारा एड जो है ओवरऑल कराची को दिख रहा था, देन जब हम ये सिलेक्ट कर लेंगे तो कराची में उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनके डेमोग्राफिक्स जो हमने सिलेक्ट किए होंगे, इंटरेस्ट जो सिलेक्ट किए होंगे, बिहेवियर जो सिलेक्ट किया होगा वो होगा, तो उन्हें जो है वो एड शो होगा। अच्छा, अभी यहाँ पे देखें, अभी ये बता रहा है कि ये हमारा जो एड है वो इतने जो है वो इतनी ऑडियंस को शो होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आए और हम यहाँ पे आके अपने डेमोग्राफिक को एक दफ़ा चेंज करके देखते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि 8 हाई स्कूल, जो लोग हाई स्कूल में हैं सिर्फ उन्हें शो हो। तो अब देखें ये ऑडियंस जो है वो हमारी नैरो डाउन हो गई। ठीक है, तो क्योंकि उसने स्पेसिफिक कर दिया कि कराची के उन्हीं लोगों को एड शो हो जो हाई स्कूल में है। तो हम यहाँ से इसको अभी डिसलेक्ट कर देंगे और हम ये इसी तरह से रहने देंगे। अच्छा, देन जो है एड प्लेसमेंट की बारी आती है। अब यहाँ पे फेसबुक रिकमेंड करता है कि फेसबुक अपने तौर पे देखेगा कहाँ पे एड चलाना है। अब क्योंकि हमारे पास एक ये वार्निंग आ रही है कि दिस सिलेक्टेड ऑडियंस लोकेशंस आर नॉट अवेलेबल फॉर रील्स, कि इंस्टाग्राम जो रील्स है ना उस पर ये अवेलेबल नहीं होगा, एड उस पर नहीं चलेगा। तो हम उस पर से हटा देते हैं इसको। पहले आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे, मैनुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इंस्टाग्राम रील्स जो ऑप्शन होगा, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ से वार्निंग जो है वो डिसअपेयर हो गई। देन अब
ये हमारा एड सेट लेवल का काम मुकम्मल हो गया। अगेन एक दफ़ा रिपीट करता हूँ मैं कि हमने कैंपेन लेवल के ऊपर कैंपेन का नाम रखा, अपना गोल सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट किया 2000, और फिर हमने जो है वो एड सेट पे आए, एड सेट का नाम लिखा हमने। देन यहाँ पे हम मैसेंजर पे आए, सॉरी यहाँ एड सेट लेवल पे आके हमने ये मैसेंजर, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लिया कि मैसेजिंग ऐप कौन कौन सी हैं। देन यहाँ पे हमने फेसबुक पेज, अपना व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट एक्सप्लेन की। उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर ली। अब लास्ट हमारा जो लेवल बचा है वो है एड लेवल। हम उस पर जो है वो क्लिक जाने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपने एड को डिफाइन करना है, अपनी पोस्ट को यहाँ पे आपने लिखना है। ये वो जगह है कि जहाँ पे आप अपनी पोस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट सोशल मीडिया आइकन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स जो है वो रखना चाह रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो आप इन एड्स का भी नाम इस तरह से रखें कि वो एक दूसरे से वेरी करें, आपको अलग से ही मालूम हो जाए कि ये एड इस मकसद के लिए बनाया गया था। देन जो है आप या तो एग्जिस्टिंग पोस्ट जो आपके फेसबुक पे है उसको, जो आपने पोस्ट की हुई है फेसबुक पे, उसको यूज़ करके यहाँ पे एड लगा सकते हैं, या फिर आप एक बगैर किसी पोस्ट की पोस्ट को एक ऐसी पोस्ट है जो आपके सिस्टम के अंदर आपने बनाई है, आपने फोटोशॉप वगैरह से डिज़ाइन करी, इलस्ट्रेटर से आपने डिज़ाइन की है, आपके सिस्टम में वो मौजूद है, तो उसे आप यहाँ पे लगा के ऐड लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यही फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, क्रिएट ऐड। देन यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो, क्योंकि हम सिंगल इमेज यूज़ करेंगे तो इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे, वरना हमें अगर कैरोसल यूज़ करना है तो हम यहाँ पे कैरोसल के चेक रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे। कैरोसल में ये होता है कि साइड बाय साइड जो है वो इमेजेस शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो अभी हम सिंगल इमेज पे क्लिक करके नीचे आ जाएंगे। देन यहाँ से आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करने के लिए ऐड मीडिया पे जाते हैं, ऐड इमेज पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे एक पोस्ट है, इस पर क्लिक की, इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे इमेज हमारी इंपोर्ट हो गई है। देन हम डन करेंगे। अब ये हमारी जो हमने एक पोस्ट बनाई थी वो यहाँ पे शो हो गई। अच्छा, अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एडवांस्ड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें, हमें फेसबुक फीड पे ये इस तरह से शो होगी, इंस्टाग्राम पे इस तरह से शो होगी, फेसबुक मार्केट प्लेस पे इस तरह से, और वीडियो फीड्स में इस तरह से शो होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव सी पोस्ट बनी हुई है। अब जो है हम यहाँ पे अपना जो एड है इसके अंदर हमें जो टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हम मुख्तसर से लिखते हैं यहाँ पे, ग्रो योर बिजनेस विद अस। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखेंगे यहाँ पे आपको सामने इसके राइट हैंड साइड पे प्रीव्यू जो है वो आपको दिखता रहेगा। ये हेडलाइन आप क्या यूज़ करना चाह रहे हैं देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये प्रीव्यू में देखें, चैट विद अस। ठीक है, ये जो चैट विद अस लिखा हुआ है ये हमारा हेडलाइन की तरफ से आया है। यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नाउ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें कॉन्टेक्ट नाउ आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से हेडिंग्स को अपनी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जो अपनी डिटेल्स देनी है, आपने यहाँ पे कोई हैशटैग्स वगैरह देने हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो ये यहाँ पे आप हैशटैग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं और यहाँ पे ये शो हो जाएंगे। आपने कोई मज़ीद कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है अपनी, तो यहाँ पे आप तमाम चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आके देखें, यहाँ पे मैसेज टेम्पलेट का एक ऑप्शन होगा, इसमें आप एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। ये टेम्पलेट क्या होगी, ये टेम्पलेट इस काम आती है कि आपका यूज़र जो है वो आपके ऐड पे क्लिक करता है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद उसके पास डायरेक्टली एक मैसेज चला जाएगा आपकी तरफ से। ठीक है, आपके पास से एक ऑटोमेटेड मैसेज। ठीक है, तो उसके लिए आप सेटअप करने के लिए आप यहाँ पे देखें, एडिट पे आएंगे।
एडिट करने के बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वेलकम पीपल टू कन्वर्सेशन आफ्टर दे हैव टैप्ड ऑन योर एड, कि जैसे ही वो आपके एड पे टैप करेंगे तो उनको आप किस तरह से वेलकम करेंगे वो यहाँ पे आप मैसेज दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैसेज शो हो जाएगा। देखें अब यहाँ पे मैसेंजर पे इस तरह से शो होगा, व्हाट्सएप पे इस तरह से शो होगा और इंस्टाग्राम पे इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अपना एक फ़ोन नंबर भी शो कर सकते हैं कि शो योर बिजनेस फ़ोन नंबर सो दैट पीपल कैन कॉल यू, क्या यहाँ पे आप फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अहम फीचर है वो ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि जो कि अमूमन आपका यूज़र आपसे पूछेगा कि आपके पास जो है वो फला चीज़ अवेलेबल है या आप ऑनलाइन है, इस तरह के जो सवाल करेगा वो, तो कुछ भी सवाल वो करे तो कुछ 5 क्वेश्चंस, कुछ 4 क्वेश्चंस इस तरह के हों जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली हो, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे और उनके जवाब आप यहाँ पे लिख देंगे। लाइक ये कह रहा है कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, तो आप यहाँ पे लिख दें यस, या आप डिटेल में जो भी क्वेश्चन वो कुछ पूछना चाह रहा है उसका एक डिटेल में आप आंसर दे दें तो वो उसके पास आपकी गैर मौजूदगी में जो है वो चला जाएगा, आपको खुद से लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करके लिख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे यस के बाद यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें ये आइकन है इंसर्ट पर्सनलाइजेशन के आप उसका नाम आप ऐड करना चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि उसका फुल नेम जो है वो शो हो, कि जो भी लिखे, लाइक यहाँ पे मैंने अपना प्रोफाइल ओपन किया हुआ तो मेरा नाम शो हो रहा है कि यस हसनैन यू कैन लर्न मोर। ठीक है, लाइक जो भी आपने लिखना है और यहाँ पे उसके नाम के साथ एक मैसेज चला जाएगा, उसे फील आएगा कि हाँ जी मुझे मुखातिब किया जा रहा है, तो एक ये पॉजिटिव बात होती है। ठीक है, तो इसको आप देन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे अब मज़ीद कोई आपको चेंजिंग नहीं करनी, आपका जो एक एड है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन होने वाला वो एड आपका बन चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक वार्निंग दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें इन स्ट्रीम के अंदर कह रहा है कि फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो के बारे में कोई वार्निंग है, तो हम उसको देखते हैं क्या है। तो अब ये वार्निंग आप कहाँ रिजोल्व करेंगे, ये इन स्ट्रीम एक प्लेसमेंट है वो कहाँ है, 8 सेट लेवल पे। आप 8 सेट लेवल पे जाएंगे और 8 सेट लेवल पे आने के बाद ये यहाँ पे जहाँ प्लेसमेंट का ऑप्शन था यहाँ पे मैनुअल पे, इससे आप इन स्ट्रीम को हटा दें। ये इन स्ट्रीम पे वार्निंग दे रहा है कि वहाँ शो नहीं होगा, तो जैसे ही हम यहाँ से इन स्ट्रीम को हटाएंगे तो हमारी वो वार्निंग जो है वो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कैंपेन्स एड में गेट 0 रिजल्ट, कह रहा है बेस्ड ऑन हाउ यू सेटअप दिस एड वी रिकमेंड ट्राइंग टू फॉलोइंग अवॉइड गेटिंग 0 रिजल्ट एक्सपेंड योर ऑडियंस, कह रहा है आप अपनी ऑडियंस को एक्सपेंड करें। तो ये वार्निंग है, वार्निंग के होते हुए जो है वो हमारा एड स्मूथली चल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, देन जो है वो हम यहाँ पे आके अपने एड लेवल पे आके सारी चीज़ों को देख लेंगे। अगेन रिपीटिंग कि ये जस्ट एक डमी के तौर पे हमने बनाया है, आप यहाँ पे बहुत मज़ीद टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये इस तरह से नहीं होता कि आप 2 लाइनें लिखें, यहाँ पे आप अपने बिज़नेस के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप बताते हैं, अपने सोशल आइकन्स वगैरह सोशल लिंक्स आप यहाँ पे देते हैं। ठीक है, ताकि यूज़र जो है वो दीगर सोशल लिंक्स को जो है वो व्यू कर सके। उसके बाद आखिर एक ऑप्शन होता है वो पब्लिश का, यहाँ पर आप पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश करने के बाद सबसे पहले आपका एड जो है वो फेसबुक की तरफ से रिव्यू पे जाता है, रिव्यू होता है वो फेसबुक की टीम या फेसबुक के एल्गोरिथम जो है वो उसको व्यू करते हैं, देखते हैं, आपके एड को एनालिसिस करते हैं, और अगर फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक होता है तो वो एड जो है वो आपका लाइव हो जाता है। तो अभी ये शेड्यूल पे चला गया, अभी ये रिव्यू पे नहीं गया है। आप याद रखें कि जब हमने इसको अपने 8 सेट लेवल के ऊपर हमने डेट दी थी, वो कितने बजे हमने दी थी, वो डेट थी आज की ही, मगर 11 बजे, रात 11 बजे। तो 11 बजे ये रिव्यू पे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी शेड्यूल लिखा हुआ आ रहा है कि 11 बजे चलेगा, रिव्यू पे जाएगा। रिव्यू पे जाने के बाद तकरीबन 1-2 घंटे या मैक्सिमम 24 आवर्स भी लग सकते हैं रिव्यू में, तो 24 आवर्स जो है वो रिव्यू पे लगेंगे, देन आपका एड जो है वो लाइव होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड रन करने के हवाले से ये एक डिटेल्ड वीडियो थी। आई होप कि आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखें, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाइफन के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नई वीडियो आपको फ़ौरन रिसीव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।